सामग्री के चिंतनसु, अगर शुकमयूर हंसादि के चिंतनसु अनेक स्वनैः, अनेक प्रकार की ध्वनियां करने वाले, अनेक प्रकार की जो है शब्द करने वाले, बोलने वाले पक्षी के इन कलरवसु श्री यमुना के या रसात्मक स्वरूप सु कृष्ण के संबंध के कारण, कृष्ण के संबंध में तुम्हारी भक्ति श्री कृष्ण और यमुना के उभय संबंध सु नहीं उठी, अगर वो भक्ति की तरंग नहीं उठने लगी, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर कुछ भी नहीं हो पा रहे। क्या लायक करके यहां विभाव आदि सामग्री, मैं यहां या वक्त भाव या रस की चर्चा करने नहीं बैठे हूं, पर मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, दादाजी के घर के तुम सब होने के कारण लोग श्री दादाजी के हो तुम, यानी तुम हर चीज को बड़ा स्वाभाविक समझो, कोई चीज को तुम मुझे बॉम्बास्टिक टर्म में समझने को प्रयास मत करो, ऐसे सब औंधे सीधे अर्थ मत घटन करो, बहुत सीधे सीधे, बहुत सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। ऐसे ही जैसे मैंने बच्चा को उदाहरण दियो, ये एंटायर रेंज में चलो जाएगा, ये उदाहरण तुम्हारा एंटायर रेंज में, ये भय में भी जाएगो, क्रोध में भी जाएगो, हंसने में भी जाएगो, रति में भी जाएगो, सब में जाएगो, घृणा में भी जाएगो, सब में जाएगो। ये जितने भी फीलिंग्स, कोई मनुष्य सिवाय कि वो एबनॉर्मली कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की एबनॉर्मलिटी से कहीं पीड़ित नहीं हो, ईदर ही इज सफरिंग न्यूरोसिस और ही हैज ऑलरेडी बिकम अ साइकोटिक, या तो वो न्यूरोटिक हो चुके हो या साइकोसिस। न्यूरोसिस और साइकोसिस की बीमारी में इतना अंतर है, मोटे तौर पे समझाऊं, सारी जिंदगी मेरी 47 वर्ष निकल गए साइकोलॉजी और साइकाइट्री पढ़ते पढ़ते। या को मोटो विभाजन है जो मैनेजेबल है अपने मानसिक विकार, और जहां तक अपन उनको दबा के ढक्कन लगा के बैठे भए हैं और अपनो संभाव पूरी दिनचर्या को कोप अप कर रहे हैं, दैट लिमिट इज ऑफ न्यूरोसिस। और ज्यादा अनमैनेजेबल होके वो ढक्कन निकल जाए और विस्फोट होने लगे, वो साइकोसिस है। ईदर अ पर्सन ए न्यूरोटिक और अ पर्सन इज साइकोटिक। ये संभव नहीं है कि वाकई अंदर फीलिंग्स नहीं। और ट्रूली स्पीकिंग न्यूरोटिक वाले सु सफर, यानी न्यूरोसिस से सफर करने वाले और साइकोसिस से सफर करने वाले, इनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो इमोशंस को अपन से ज्यादा इंटेंसिटी में फील कर रहे हैं। अगर उनको पॉजिटिवली देखें तो दे आर मोर सेंसिटिव देन अस, क्योंकि अपन अपनी लॉजिक से बैलेंस कर पा रहे हैं। उनको लॉजिक को तंत्र जो है, उनकी लॉजिक की जो स्टॉपर है वो टूट गई है, उनकी सांकड़, इनको हेल्ड्राफ्ट टूट गया है, वो सांकड़ नहीं लगा पा रहे हैं, अपन लगा पा रहे हैं। अगर पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो कौन के पास फीलिंग्स कहां नहीं है? उन सब फीलिंग्स को फाइनली कहीं ना कहीं तुम अपने डिवीजन में डालोगे, वो 10 डिवीजन में आएंगे। देयर इज नॉट पॉसिबल कि आप 11वां डिवीजन कर सको आप। और 10 डिवीजन में जो आ रही है उनके अपने ट्रिगर्स हैं। रोमांटिक मूड नहीं है, कुछ भी नहीं है, पत्नी कोई सजी धजी भी नहीं है, कहीं कोई सिंप्लिसिटी की वाकई एक अदा आ गई और सहज कहने की इच्छा हो गई अगर कोई आसपास में नहीं है तो, कि क्या बात है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीजों से गुजरे हो, अगर वो जड़ नहीं है तो, समझे ना। 10 बाई 12 की जो है सो अपनी कोठरी है, पर तू दिल की मलिका है, ये कहने में तो कहीं तकलीफ है ही नहीं। अब मलिका को मतलब रानी होवे यार, 10 बाई 12 की रानी क्या कर्म कूटे वहां? ये फ्लीटिंग मोमेंट्स हुए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार इन फ्लीटिंग मोमेंट्स में जाओ। पुराने समय और नए समय फर्क इतना है कि पुराने समय में अवकाश कम मिलते थे, आधुनिक समय अवकाश ज्यादा दे रहे हो। फीलिंग्स ना पुराने समय में कम होती ना आज कम है। अगर पुराने समय में कम होती फीलिंग्स तो ये ढेर सारे शास्त्रन की रचना भैया ये नहीं होती, जो आज नहीं है तुम्हारे पास। और आज अगर है तो वल्गैरिटी है, खूबसूरती नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? वो वल्गैरिटी है। तो सब पे इमोशंस हैं,
उन इमोशंस को जब अपन रस शास्त्र की दृष्टि से, अनुभूति शास्त्र की दृष्टि से समझेंगे, भाषा समझो, जो कारण है इज इक्वल टू विभाव, जो वाके रिएक्शंस हैं, वाके कार्य हैं, चेष्टाएं इज इक्वल टू अनुभाव, और जो वाकू फ्यूल करने वाले, वाकी वो माहौल बनाए रखने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो संचारी। एक बहुत वर्षन पहले एक फिल्म आई थी पड़ोसन, नहीं हो तो एक सीडी मंगवा के डीवीडी घर में रखी हो, छांट के एक एक व्यक्ति रखे हैं वहां में, और किशोर कुमार सबको खा गए हुए। देखो तुम मजा। तो वो अब जैसे पांचन की मंडली होवे नाटक की, वहां में जो है मुख्य किशोर कुमार होवे, अब वहां में एक एक व्यक्ति पात्र को देखो तुम, वो केवल किशोर कुमार एक अलग आधारभूत वही है, आलंबन वही है, लेकिन संचारी के अगर चारों एलिमेंट को अपन निकाल दे तो फ्यूल नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा। ख्याल आया कि नहीं? वो केस्टो मुखर्जी भी चाहिए गो, जो वो दारूडिया की नशा असल में वो अक्सर वो जो करते रहे एक्टिंग, वो सब चाहिएंगे, हर आदमी चाहिए गो अपनी जगह। वो मुकरी भी चाहिए गो, वो दूसरा एक है को नाम भूल गए वो भी चाहिए गो, वो अपनी खाली नाक और यहाँ होठन को फड़फड़ा के ही अपन को हंसने पे मजबूर कर दे, यूं यूं करके नाक हिलाएगो, मुंह हिलाएगो। पूरे फिल्म को देखो, इवन वाके सीरियस मोमेंट्स जो हैं कहीं एक सटल हास्य दे रहे हैं अपन को। सो इट्स ए ट्रू कॉमेडी इन दैट सेंस। तो माहौल हो गए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं संचारी समझा रहा हूं तुमको, मैं पड़ोसन पे कोई बाकी क्रिटिसिज्म देने या बाकी असेसमेंट करने नहीं बैठे हूं, बाकी आलोचना। संचारी क्या चीज है, वो संचारी। तो इन्हीं चीजन को जब शास्त्र की भाषा में समझोगे वो शायद समझ में, लिए क्लियरिटी रखियो आज के बाद कि जो तुम्हारे मेरे जीवन में सब बिखर रही हैं, सब सारी चीजें, वहां विभाव भी है, विभाव के दोनों एस्पेक्ट हैं, आलंबन भी है और उद्दीपन भी है। जो आधार है वो है, और वाक्य उद्दीपन वाकु जो वह व्यक्ति को या वह वस्तु को और प्रोजेक्ट कर देने वाले जो एस्पेक्ट है वो विभाव है, वो उद्दीपन विभाव है। यहां ये बात अगर अपन समझेंगे तो यमुना के साथ की जितनी भी चीजें हैं, फिर वो यमुना के विलास गति होए, या श्री यमुना के पधारने की अदा होए, या वह के तटस्थ हो, नवकानन है, या तट है, या नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम है, वो नितंब तट सुंदरीम, तो वो नितंब तट सुंदरीम, तो वो तट जो है, वो दोनों जो किनारे, उन दोनों किनारन को कहीं हम एक युवती के पूरे आकार में देख के, आकृति में देख के कहीं हम अपने भगवत संबंध को रिवाइव कर सकते हो, तो नमत कृष्ण तुर्य प्रिया, दैट्स द होल ब्यूटी। या विभाव अनुभाव संचारी के कॉम्बिनेशन को अगर अपन कहीं कंडक्ट कर पा सकते हो, दैट्स द होल थिंग। रस शास्त्र को मैं तुम्हारे बहुत बहुत ग्राउंड लेवल पे समझा रहा हूं, ये बड़ी बड़ी व्याख्याएं नहीं है कि जो समझ में नहीं आवे। हर चीज तुमने अनुभव करी है, तुम्हारे अनुभव से कहीं बाहर नहीं है। हर चीज, कहीं विस्मय भी भयो है, कहीं आश्चर्य भी भयो है, तुमको कहीं घृणा भी आई है, कहीं भय भयो है, क्रोध भी भयो है, प्रेम भी भयो है, वात्सल, वाक्य और भी एस्पेक्ट हैं, वात्सल इत्यादि सारे के सारे तुम में आए। कहां नहीं आए? एक मित्रता के, एक सहेली के हाथ पकड़ना एक अलग बात है, पति को हाथ पकड़ना, प्रिय को हाथ पकड़ना अलग बात है। पति होने से पहले जब वो केवल प्रेमी हतो तब हाथ पकड़ने की बात कुछ और है, पति होने के बाद वो स्पर्श चले गए करके। वो शास्त्रकार कहें, देखो जस्ट एक मोमेंट दीजिए, हमको लगभग 40 वर्ष हो गए, ये याद करके कहूं मैं। ताएव चैत्रक्षपास ताएव ते चोन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीलाह तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसी रेतसी वेतसी तरुतले चेतस समुत्कंठते। पहलो एक चरण याद नहीं आ रहा है मुझको।
वो कह के नहीं, वो काव्य प्रकाश को है, वो कह के अपने पति के संग वो जो है वहाँ जैसे सी शोर पे जाएं कि नहीं, समुद्र के किनारे, ऐसे रेवा नदी के किनारे बैठी थी। तो तुम्हारे यहाँ मैंने एक बार देखे हो, यहाँ सु खेड़ा सु पहले आते जाते थे, ये तुम्हारे ये या कि शरद पूर्णिमा पे वहाँ बहुत इकट्ठे होते थे लोग। एक दिन इतना बड़े में मुश्किल में फंस गए, ट्रैफिक जाम हो गए वहाँ, बड़ी मुश्किल पड़े रहे और निकल के आए हो। तो वो रेवा रोदसी वाकई कब वो रेवा नदी के किनारे, वहाँ तुम्हारे नदी के किनारे जाते पहले बहुत सारे लोग। तो वो कहे कि मैं आज वही जगह बैठी भई हूँ और प्रौढ़ा कदम्बा नीलाह, और यहाँ कदम के वही झाड़ जो है तो जहाँ पहले मैं बैठी थी आके वही कदम के झाड़ के नीचे हूँ, के पेड़ के नीचे बैठी हूँ। वायु प्रकार की सुरभि जो है सो बड़ी सुगंधमय वायु भी चल रही हैं और वायु प्रकार की नदी की को सौंदर्य भी आ रहे हो। सा चैवास्मी, मैं भी वही हूँ और वो भी वही है, लेकिन वो स्पर्श नहीं है। अब अपन को अंदर से ट्यूबलाइट हो कि प्रेमी और पति को फर्क है। क्या लाया कि नहीं, थोड़ा जल्दी जा। पूरा श्लोक मेरे भूल गया, देखो बड़ा मुश्किल हो गया आज, मेरे बहुत वर्षन के बाद याद आया। बहुत सुंदर श्लोक है वो फिर अंत में कह के सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ। ये जो रोमांस है, सुरत व्यापार है, ये सुरति को जो व्यापार है, एक्सचेंज है। तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ चेतस समुत्कंठ्यते, ऐसा करके वको अंत में आवे कि वो कहे कि सब कुछ वही है लेकिन स्पर्श हो रहे हैं। ये भी सब चीज अपन अनुभव किए भय हों, फीलिंग सब जगह। तो एक मैं कहना ये चाह रहे हूं कि जहां प्रेमी और प्रेमिका है वाकई स्पर्श है, एक बालक के स्पर्श है। अब बालक के स्पर्श की तुलना में एक बात सोचो, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा एमबीए होके आए हो, माने कोई फाइनेस्ट डिसिप्लिन में फाइनेस्ट नंबर माने प्राप्त किए, वह दिन एक 23 या 24 वर्ष को जब लड़का आप तुम्हारे गले मिल रहे हो, डू यू थिंक कि वक्त रोमांच नहीं होंगे? अरे फिर बाप का है के क्या आत्मज भय वो कि जो 24 वर्ष को बेटा तुमको रोमांच नहीं दे जाए। लेकिन वो रोमांच और वो वाके शरीर की सुवास जब वो 2.5 वर्ष को तो, और जब तुम लेकर के वाको माथो सूंघते और तुम वाको शरीर सूंघते, वासु अलग है, डिफरेंट है। सो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। सब जगह ये सारी चीजें रिड्यूस होंगी। क्यों? क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचारी तुम्हारे जीवन की जीवंत अनुभूति इनको नाम है। यह व्यापार विलीला विधौ को यही अपन बंद करें, नहीं तो हमारे चेता समुत्कंठित हो जाएगा, उत्कंठा अपने अंदर शुरू हो जाएगी कि भैया पहले सुनते तो पहले भी हते, पर आज जैसी मजा नहीं है वो। आज वो वाह वक्त जैसी मजा नहीं जो समय पे पूरा हो जाता और निकल जाते। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझो अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, साधन और नहीं कली में, जासो होत निबे, सूर कहा कहे द्विविध आधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन
केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के।